आइए सुनते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखी कहानी जंबक की डिबिया, कहानी वाली सोनम की आवाज में। इस जंबक की डिबिया से मैंने एक मनुष्य का खून जो कर डाला है, इसलिए मैं इससे डरता हूं। मैं ये जानता हूं कि यही जंबक की डिबिया मेरी मौत का कारण होगी, प्रोफेसर साहब ने कहा और कुर्सी पर टिक गए। उसके बाद हम सभी लोगों ने उनसे पूछा, जंबक की डिबिया से मनुष्य की हत्या कैसे हो सकती है? सिगरेट बुझाकर एस्ट्रे पर फेंकते हुए प्रोफेसर साहब ने कहा, बात उन दिनों की है जब मैं बीए फाइनल में पढ़ता था। केठानी हमारे घर का पुराना नौकर था, बड़ा मेहनती, बड़ा ईमानदार। महीनों हमारी माँ जब घर से बाहर रहती, वो सारे घर की देखभाल करता। एक दिन का भी कभी इधर से उधर ना हुआ था। एक बार यही बरसात के दिन थे, मेरी छोटी बहन के बदन पर कुछ लाल लाल दाने से उठाए और उसके लिए मैं जंबक की एक डिबिया खरीद लाया। मेरी माँ मशीन के सामने बैठी कपड़े सी रही थी। आसपास बहुत से कपड़े फैले पड़े थे। वहीं मैंने वो डिब्बी खोली, बहन के दानों पर जहां तहां लगाया और डिब्बी बंद करके माँ के हाथों में दे दी। पास ही केठानी खड़ा खड़ा धुले हुए कपड़ों की तह लगा रहा था। जब मैं बहन के दानों पर जंबक लगा चुका, तब केठानी ने उत्सुकता से पूछा, का है भैया, ई से ई सब अच्छा हो जई है? मैंने कहा, हाँ, खाज फोड़ा फुंसी जले कटे सब जगह ये दवा ही काम आती है। इसके बाद केठानी अपने काम में लग गया और मैं बाहर चला गया। शाम को जब मैं घूम कर लौटा तो देखा घर में एक अजीब प्रकार की चहल पहल है। माँ कह रही थी, बिना देखे किसी को कैसे कुछ कहा जा सकता है? कहाँ गई कौन जाने। बड़ी बहन कह रही थी, उसे छोड़कर और ले ही कौन जा सकता है? कल उसकी भावज आई थी ना, उसके लड़के के सिर में भी बहुत सी फुड़ियां थी। पिताजी कह रहे थे, कहीं महाराजिन न ले गई हो। अखिल उससे कह रहा था, ये गोरे होने की दवा है, लड़के भी तो तुम्हारे सीधे नहीं हैं। पास ही बैठा अखिल पढ़ रहा था। पिताजी की बात में दिलचस्पी लेते हुए बोला, बापू, महाराजिन तो सदा गोरे होने की ही फिक्र में रहती है। फिर मुझसे पूछा कि ये क्या है, सो हमने कह दिया कि गोरे होने की दवा है। केठानी अपनी कोठरी में रोटियां बना रहा था। उसको बुलाकर पूछा गया तो उसने कहा, जब भैया लगाए हती तब देखी रही, फिर हम नहीं देखन सरकार। मुझे क्रोध आ गया। बोला, तो डिबिया पंख लगाकर उड़ गई? केठानी ने मेरी तरफ देखा। बोला, भैया। मैंने कहा, चुप हो, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। सुबह मैं डिब्बी लाया और इस समय गायब हो गई। ये तुम सब लोगों की बदमाशी है। केठानी कुछ ना बोला, चुपचाप वहीं खड़ा रहा और मैं कमरे से बाहर चला गया। वो माँ से कह रहा था, मालकिन, चल के मोर कोठरी खोली देख ले। मैं का करियों दवाई ले जाई के, फिर जौन चीज लागी मैं मांगना लई हूं सरकार से। मैं कोट उतार रहा था। ना जाने मुझे क्यों क्रोध आ गया और मैं कमरे से निकल आया और बोला, चले जाओ अपना हिसाब लेकर, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं। आखिर माँ ने बहुत समझाया, पर हम सब भाई बहन ना माने और माँ ने केठानी को बहुत रोकना चाहा, पर वो यही कहता रहा, जब तक भैया माफ न कर देंगे, अपने मुंह से मुझसे रहने को न कहेंगे, मैं न रहूंगा। और ना मैंने केठानी से रहने को कहा और ना वो रहा। हमारे घर की नौकरी छोड़कर वो चला गया, पर घर के सब लोगों को वो प्यार करता था। वो गया जरूर था, वो तन से गया, मन से नहीं। माँ को भी उसका अभाव बहुत खटका और मुझे तो सबसे ज्यादा उसका अभाव खटका। वो मेरे कमरे की सफाई करता था, सजा कर रखता था और फूलों का गुलदस्ता नियम से बना कर रखता था। मेरी जरूरतें वो बिना बताए समझता था और पूरी करके रखता था। पर जिद्दी स्वभाव के कारण चाहते हुए भी मैं माँ से ये ना कह सका कि केठानी को फिर से बुला लो, जो कि मैं हृदय से चाहता था। एक दिन माँ ने कहा कि केठानी राय साहब के बंगले पर गारा मिट्टी का काम करता है। मैंने सुना, मेरे हृदय में कुछ ठेस सी लगी। बूढ़ा आदमी, डगमग पैर, भला वो गारा मिट्टी का काम कैसे कर सकेगा? फिर भी चाहा कि यदि माँ कहें कि केठानी को बुलाए लेती हूं, तो मैं इस बार जरूर कह दूंगा कि अच्छा, बुला लो,
पर इस बार माँ ने केवल उसके गारा मिट्टी ढोने की खबर भर दी और केठानी को फिर से नौकर रखने का प्रस्ताव न किया। एक दिन मैं कॉलेज जा रहा था। देखा केठानी सिर पर गारे का तसला रखे चाली पर से कारीगरों को दे रहा है। 40 फुट ऊपर जाली पर चढ़ा वो बूढ़ा केठानी खड़ा काम कर रहा था। मेरी अंतरात्मा ने मुझे काटा। ये सब मेरे कारण है और मैंने निश्चय कर लिया कि शाम को लौटकर माँ से कहूंगा कि अब केठानी को बुला लो। वो बहुत बूढ़ा और कमजोर हो चुका है। इतनी कड़ी सजा उसे ना मिलनी चाहिए। दिन भर मुझे उसका ख्याल बना रहा। शाम जरा जल्दी लौटा। रास्ते पर ही राय साहब का घर था। मजदूरों में विशेष प्रकार की हलचल थी। सुना कि एक मजदूर चाली पर से गिरकर मर गया। पास जाकर देखा वो केठानी था। मेरा हृदय एक आदमी की हत्या के बोझ से बोझिल हो उठा। घर आकर माँ से सब कुछ कहा। माँ, उसके कफन के लिए कोई नया कपड़ा निकाल दो। माँ ने अपने सीने के कपड़ों की पोटली उठाई। नया कपड़ा निकालने के लिए उन्होंने ज्यों ही पोटली खोली, जंबक की डिबिया खट से गिर पड़ी। आप सुन रहे थे सुभद्रा कुमारी चौहान की कहानी जंबक की डिबिया, कहानी वाली सोनम की आवाज में। जल्द ही एक नई कहानी लेकर आपके सामने दोबारा उपस्थित होंगे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।